नाजरीन, मालिक मकान और किराएदार के दरमियान आज कौन सा नया तनाज़ा खड़ा हुआ है, आइए देखते हैं। जी, तनाज़ा क्या होना है। मैंने पहले भी इसी अजाब से निकलने के लिए मकान चेंज किया था, वरना मुझे कोई मकान चेंज करने का शौक नहीं है। ओए, हम कौन सा कह रहे हैं, तुम्हारा ताल्लुक खानदान बिल्लियां से है। तुम 7 घर जितनी देर तक ना बदल लो तुम्हें चैन नहीं आता। यही हम पूछना चाह रहे हैं कि तनाज़ा है क्या। अजीजी, हो सकता है ताल्लुक खानदान बिल्लियों से ही हो, शक्ल से वैसे ये बागड़ बिल्ला ही लग रहे हैं। और भाई साहब, एक अजाब से निकल के मैं दूसरे अजाब में आ गया हूँ। एड्रेस बदला है, दोज़ख का नक्शा वही है। यार, वैसे बड़े नाशुक्रे और मुंह फट इंसान हो। मेरे वसीओ अरीज पूरे 2.25 मरले के घर को दोज़ख कह रहे हो। वाह 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 वाह। अगर आप पूरे पे जोर ना देते तो 2.25 मरले कम लगना था। मैं अकेला चारपाई पे भाईजान लेटा हूँ। ओ, आप एक चारपाई पे पूरे आ जाते हैं। आप मकान को दफा करें, आपको इस बात की मुबारक हो। भाईजान, मैं ये बता रहा हूँ कि मैं एक चारपाई बिछाऊं तो इसका बंगला खत्म हो जाता है। ओहो, तो वो जो जूती उतारते हैं चारपाई पे बैठने के लिए, वो घर से बाहर उतरी होती है। और यार, मेरी तो मजबूरी थी कि मेरे पिछले मालिक मकान ने घर बेच दिया। इमरजेंसी में मुझे इनका घर लेना पड़ा। नहीं तो पिछले मालिक मकान से फरीद साहब राब्ता करके देख लें, कहीं उसने भी मकान इसी की मजबूरी से ना बेचा हो। ओ यार, मैं उससे तो बाद में राब्ता करूंगा, पहले मैं इससे तो पूछ लूं। ये सिर्फ गिले शिकवे भाई तुम किए चले जा रहे हो। तुम बताओ तो सही, आखिर इस मकान से, इस घर से तुम्हें मसला क्या हो गया है? बताएं भाई साहब को कि मेरे घर में रात को डकैत आते हैं, मेरे कमरों के बाहर सरकटे इंसान फिरते हैं, मेरी अलमारियों को दीमक चाट गई है, मेरे पक्खों पे चिमगादड़ों ने रैश रखी हुई है, वो पक्खे नहीं चलते। बताओ जरा इन्हें। अल्लाह खैर करे, मालिक मकान ते तापी गया कि तेरे गुस्से च मकान छड़ ना दवे। और जी, मसला तो तब खड़ा हुआ जिस दिन बारिश हुई है। बिजली के स्विचों में से पानी ऐसे निकल रहा था जैसे कमरे में आबशारें चल रही हैं। क्या मतलब, बिजली के स्विच से पानी निकल आया? जी सर। नहीं तो इस पे तो आपको शुक्र करना चाहिए। आपको मालूम है कि आइंदा दुनिया के ऊपर जंगें पानी के मसले पे होंगी। हाँ, पानी की तो बहुत कमी है इस वक्त। तो आप अल्लाह का शुक्र करें, आपके बिजली वाले पाइपों में से, स्विचों में से भी पानी बाहर आ रहा है। असी तो अपनी पानी वाली टूटी खोली तो अगो खराटे मारन लग पैंदी। और यार, जिस दिन बारिश हुई है, आप मेरे घर में आके मेरे घर को देखते। क्यों देखता? बारिश वाले दिन मेरी अपनी छत चोन रही सी। हम अपने घर से पानी निकालेंगे, आपका घर आके देखें। और भाई अपना मसला बताओ, तुम तो हमें पेंडे पाल रहे हो। आके हमारा घर देखते, ताड़े घर च की सर्कस लगी सी। सर्कस नहीं भाईजान, जो मंजर उधर पेश किया जा रहा था वो देखते आप। बिजली के स्विचों में से पानी ऐसे निकल रहा था जैसे वापडा वालों ने कनेक्शन नहीं दिया, वासा वालों ने दिया है। भाई, मैंने तुम्हें कहा था ये बारिशों का सीजन गुजर जाए, मैं सब ये ठीक करवा दूंगा। ये तो आप पहले दिन से कहते आ रहे हैं, जिस दिन एडवांस दिया था आपने। ओ यार, बारिशें जिस तरह हो रही हैं, रिकॉर्ड साज बारिशें हुई हैं, ये मैंने करवाई है। रिकॉर्ड साज क्या मतलब? बारिशों की फिल्म लगी हुई थी। रिकॉर्ड साज फिल्म। लो जी, मुझे तो ये लगता है कि इस मालिक मकान ने ना बिजली की वायरिंग भी किसी प्लम्बर से करा ली। भाईजान, बल्ब ऐसे जलते बुझते थे जैसे मुझे लग रहा था अभी गए, अभी गए, अभी गए, अभी गए। यार, खुश नहीं हो रहे कि मैंने तुम्हें डिस्को माहौल प्रोवाइड कर दिया। डिस्को माहौल किसी इस तरह के बच्चे को प्रोवाइड करो तुम। ओदे ते बल्बां चो जे ढोल दी आवाज आ रही होवे ते ठीक लगदी। उसको डिस्को लाइटों से क्या? और नहीं भावियो, असि म्यूजिक पसंद ही नहीं करते। साडी सूफियाना फैमिली है। बड़ी सूफियाना फैमिली है। कल मैं किराया लेने के लिए इनके घर गया हूं, इनकी बेगम बाहर दरवाजे पे बैठ के सिगरेट पी रही थी। और भाई साहब, वो मेरी वाइफ नहीं, मेरी सास है। वो गांव की औरत है, वो हुक्का पीती है, वो हुक्का लाना भूल गई थी, इसलिए उसने मेरी डब्बी में से एक सिगरेट निकाल ली है। ओ भाई साहब, छोड़े इन बातों को।
अजीजी स्विच बोर्ड से पानी आ रहा है यार, किसी को करंट लग गया तो जान भी जा सकती है, इसको कहें कि सही करवाए भाई। तो फरीद साहब मैंने कहा तो है कि बारिशें बहुत ज्यादा हो रही हैं। ये भाई जैसे यार बारिश- सारे पास हुई ने बारिशां कि तेरे पौने 2 मरले तो बहुत ही हो गई है। तो भाई मेरा साहब, मतलब है कितने को घरों में स्विच बोर्डों में से पानी निकला है। अगर कहीं ऐसा कोई लीकेज है या कोई गलती है तो उसको फौरी तौर पे ठीक करवाना चाहिए। अगर उस बेचारे को कहीं करंट लग गई तो अगले दिन अखबार में खबर आ जानी है, बिजली का करंट लगने से एक भैंस हलाक हो गई। ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ੀ, ਜਿੱਡਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤਗੜਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਇਹਨੂੰ ਕਰੰਟ ਲੱਗ ਵੀ ਗਿਆ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ नहीं होना, ट्रांसफार्मर उड़ जाना। और भाई ऐसी बात करने से पहले कहते हैं कि अल्लाह ना करे, आप तो डायरेक्ट मुझे करंट लगवाई जा रहे हैं। ओ, माफ करना यार, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। मुझसे शर्त लगवा लो, इसके दिल में है अल्लाह करे अल्लाह करे। मैं इसको जानता हूं, तुम हो भोले आदमी, तुमने भोले भाई करंट लगवा लेनी है। ओ यार कुछ खुदा का खौफ करो, ओ भाई सही करवा के दो इसे। ओ सर कह तो रहा हूं कि बारिशें रुकती हैं तो ठीक करवा दूंगा। तो भाई बारिशों में तो जरूरत है ठीक करवाने की, बाद में करवाओगे तो हमें क्या फायदा। हाँ, बाद में तो उसे करंट पड़ भी जाए तो कोई बात नहीं। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना, अल्लाह ना। और मैं दिल से कह रहा हूँ अल्लाह ना करे। मैं अकलौता बेटा हूँ भाईजान, क्या कर रहे हैं आप। नहीं वो नजर आ रहा है, अकलौते ही हो तो इतने हो ना। अगर 5-6 होते तो छोटे छोटे होते। पहलवान जी आप बिजली का कनेक्शन कटवा ही दें, आप जैसी चीजों त्योहारों में भी रह लेती हैं। जी इतना अच्छा मशवरा आपको कोई नहीं दे सकता। ये जो छोटी सी बात पे पसूड़ी डाल के बैठा हुआ है, इसने दूसरे महीने का किराया पहली की बजाय 13 तारीख को दिया है। अब भाई किराया इसलिए लेट हो गया कि मेरी बीवी की सैलरी जरा लेट आई है। माशाल्लाह माशाल्लाह। भाभी बैंक में जॉब करती है? नहीं जी माशाल्लाह वो कांस्टेबल है जी। पुलिस में कांस्टेबल? हाँ जी अजीजी, इनकी लव मैरिज हुई है। अच्छा। भाभी पुलिस में थी, ये चोर थे। बस भाभी ने इसको गिरफ्तार किया है, ये उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया। ओ यार छोड़ो इन बातों को, ये इनका जाती मसला है। मालिक मकान साहब ये बिजली का मसला हल करवा के देने। चलो ठीक है जी, ये खुद ठीक करवा ले, जब ये मकान छोड़ेगा तो मैं इससे हिसाब कर लूंगा। लो 15-20 साल बाद जाके मैं मकान छड़ांगा तो फिर 5-7 हजार रुपए का मसला जो वो हल होएगा। ओ चलो यार तुम खुद ठीक करवा लो, किराए में से काट लेना। फरीद साहब मैं किन्ना के ठीक करावा, केड़ा केड़ा मसला ਇਹਦਾ ठीक करावा मकान ਦਾ। ਉਤੋਂ ਇਹਦਾ मकान नीवा है, ਹਾਏ सारा बारिश का पानी अंदर आ जाता है, मैं सारी रात बह के पानी कढ़दा रहना। नहीं जी ये तो फिर पुरानियां वीडियोस देखनियां पैणियां ने। मुझे लगता है कि मकान इसका नीवा नहीं था, जब इसने लिया उसके बाद नीवा हुआ है। अल्लाह आपके बच्चों की खैर करे, बिल्कुल आपने सही कहा। भाईजान आप तो घर वाले हैं, आप बेघर वालों को जुगते कर रहे हैं। ਹਾਏ आकर देखे मेरे बच्चे कैसे बनेरों पे चढ़ के बैठे हुए। रेलों पे चढ़ के बच्चे बैठे हैं, बच्चे ने कि बांदर ने? सहन में पानी पानी फिर रहा है। ओहो, तो बच्चे भी चितार रहे ने। वैसे अजीजी ये तो खैर ड्रामा कर रहा है, मगर किराएदार सचमुच रो रहे होते हैं इन दिनों में। मालिक मकान सुनता ही नहीं है। अब बेचारे किराएदार कह कह के थक जाते हैं, यार छत टपक रही है या स्विच बोर्ड में से करंट आ रहा है, लेकिन मालिक मकान के कान पर जूं तक नहीं रेंगती है। नहीं वाकई मसाइल तो बहुत होते हैं, और किराएदार जो होता है बेचारा वो कलपता रहता है। और मालिक मकान जो होता है वो कहता है कि मैंने सिर्फ पैसे आन लाने में कोई नहीं। और चूंकि खुद तो वो मकान में होता नहीं है, इसलिए उसको इन चीजों का इतना एहसास भी नहीं होता। बिल्कुल।